आइए हम दुआ में जाएंगे, आंखों को बंद करें। हालेलुया। पवित्र पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस घड़ी के लिए, इस प्यारे वचन के लिए खुदा, जो तेरी तरफ से हमारे बीच में उतरा है खुदा। खुदा जो भी यहाँ पे आज वचन बोला जाए खुदा, जो भी बीज बोया जाए खुदा, हमारी जिंदगियों में 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आने वाला बने प्रभु। जितने लोग फोन से भी सुन रहे हैं ऑनलाइन परमेश्वर, या सामने बैठकर सुनते हैं परमेश्वर, जिन जिन कानों में आज तेरा वचन पड़े, वो तेरे वचन के द्वारा चंगाई को देखे, तंदुरुस्ती को देखे मेरे पिता। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तू वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है प्रभु। हम अपने घरों से निकले हैं ताकि तेरे वचन को सुन सके। हमें सुनने का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे। हम केवल सुनने वाले नहीं खुदा, तेरे वचन को अपने जिंदगी में बोने वाले हो जाए और लाखों करोड़ों फल उसके लेकर खुशहाली पाने वाले हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपके प्यारे दास को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, भाई साहब को प्रभु जी। सच में खुदा, जब तेरा दास यहाँ पे तेरे वचन को बोले प्रभु, सुनने वालों को मन छिद जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। वो सुनने वालों की जिंदगी में अद्भुत काम हो प्रभु तेरे वचन के द्वारा। तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने नबियों के द्वारा बातें करता था परमेश्वर। तू परमेश्वर पिता अपने नबियों के द्वारा बोलता था खुदा। आज भी तू अपने वचन के द्वारा अपने दासों के मुख से बोलता है प्रभु। तेरे वचन में तो लिखा है कि जो तेरे छोटे से छोटे दास का आदर करता है वो तेरा आदर करता है। हे मेरे पिता, तूने हमें अच्छा चरवाहा दिया, अच्छा दास दिया, अच्छा भाई दिया खुदा। वो पास्टर की तरह नहीं बल्कि अपने दोस्त, अपने भाइयों के जैसे हमसे प्यार करता है प्रभु जी। आप अपने दास को रूह के द्वारा, आत्मा के द्वारा बसा करे प्रभु जी। तेरा आत्मा उनके ऊपर अपना जुम्मस करे खुदा। उनकी जुबान खुदा तेरी जुबान बन जाए प्रभु जी। आज प्रभु भाई साहब इजराइल के अंदर से होकर हमसे बातें करे प्रभु। और खुदा जो भी तेरा दास तेरे वचन के द्वारा हमें बताए परमेश्वर, समझाए प्रभु, हम सब के सब यीशु के नाम से उसे ग्रहण करने वाले हो जाए प्रभु जी। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु जी खुदा तू कैसे किस तरीके से बात करता है, क्योंकि वो सब बातें तू अपने दास के द्वारा समझाता है प्रभु। और मैं चाहता हूं प्रभु अपने दास को अपने हाथों में ले खुदा, और खुदा तेरे दास के द्वारा हम सब आशीषें और बरकतें पाए जो आपने हमारे लिए स्वर्ग से रखी गई है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे वचन को, और खुदा सारी बातों को, सारी दुआ प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपता हुआ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार ताड़ी खुदा के प्यारे दास के लिए, जोरदार, जितना जोर से हो सके, क्योंकि प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य होते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप तब तक ताली न रोके जब तक वो यहां ना आ जाए। आमीन हालेलुया। ये आप प्रभु के लिए बजा रहे हैं, प्रभु के दास के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु अपने दासों के अंदर आता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं नई सुबह के लिए। और कल आप सबको पता है, सब हमारे देश का क्या था, आज़ादी दिवस था, है ना। हम सब ने आज़ादी दिवस को मनाया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे देश में आज़ादी दी कि हम अच्छे से आज़ादी से सोच सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास अधिकार है, हम आजाद हैं। हालेलुया। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें गुलाम देश में पैदा नहीं किया कि जो कुछ देश कहेगा, सेना कहेगी, जो राजा कहेगा वही हम मानेंगे। नहीं, हमें आजाद देश में जन्म दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब तक आजाद नहीं थे तो कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी करे नहीं सकता था, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमें आजादी दी कि हम आजादी से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर का नाम ले सकें। तो ये सचमुच प्रभु का धन्यवाद है कि हमारे देश को आजादी दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो मैसेज है वो मैसेज क्या है? द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। जिसका मतलब क्या है? परमेश्वर की जीवन देने की सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर की जीवन देने की सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर एबल है, परमेश्वर योग्य है जीवन देने के। आमीन। जिंदगी देने के योग्य है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके पहले ही वचन क्या बोलते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और उस वचन के अंदर जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गया। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर क्या है? जीवन है और वो परमेश्वर सबको जीवन बांटता है। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या करता है? सबको जीवन बांटता है। ये नहीं सिर्फ वो पैदा करता है, जो पैदा होकर नष्ट भी हो गया है वो उसको भी नया जीवन देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उसके अंदर जीवन देने की सामर्थ है। आमीन। उसके अंदर लाइफ गिविंग पावर है। हालेलुया। तो आज हम उसी लाइफ गिविंग पावर को देखेंगे इन वचनों से। आमीन। वैसे तो हमने सबने पढ़ा, सिंपल से वचन है, पर जो हिजकियेल है जो हमने पढ़ा है
47 अध्याय, वो थोड़ा क्या है, समझने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। जब लोग पढ़ रहे थे मेरे को लगता है कि बहुत से कम लोगों को ही क्या होगा, समझ में आया होगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या बात चल रही है। हालेलुया। पर वचन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे सिंपल से शब्दों में आपको कहना चाहूंगा कि हिजकियेल क्या देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है। आमीन। हिजकियेल जो प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, नबी है, वो एक दर्शन देख रहा है और दर्शन में उसको मंदिर दिखाई दे रहा है, प्रभु का भवन दिखाई दे रहा है। और वो कह रहा है कि प्रभु के भवन का दरवाजा तो पूर्व की ओर है, परंतु उसकी दक्षिण में से एक नदी निकल रही है। और वो नदी कैसी है, वो नदी जहां जहां भी जा रही है, वो नदी क्या करती जा रही है, गहरी होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। और वो नदी क्या करती जा रही है, जहां जहां भी जा रही है उसके किनारे किनारे पेड़ हैं, वो पेड़ों को जीवन दे रही है। उसके किनारे किनारे क्या है, जो जीव जंतु हैं वो जीव जंतु जी रहे हैं, उनके अंदर जान आ रही है, उनके अंदर भी जिंदगी आ रही है। और जो उसके पास जिस ताल में वो आगे जाके वो ताल में पहुंच रही है, वो ताल का पानी बासा हुआ है, बिल्कुल खराब पड़ा है, पर जब वो नदी वहां पहुंची तो उस नदी ने उस ताल को भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसको भी जीवन दे दिया। तो अब ये सारी बातें क्या है, एक चिन्ह की तरह हैं। आमीन। ये सारी बातें क्या हैं, चिन्ह की तरह हैं। हालेलुया। जो सिर्फ उसको दिखाई दे रहे हैं, ये दर्शन था जो हिजकियेल देख रहा है, दर्शन। हालेलुया। इस दर्शन को हिजकियेल देख रहा है कि ऐसा परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसा महान है, सामर्थी है कि उसके अंदर से एक नदी बह रही है और वो नदी जीवन देती जा रही है। आमीन। जीवन देती जा रही है सबको, जहां से भी वो नदी गुजर रही है, वो नदी जीवन देती जा रही है, बरकत देती जा रही है। हालेलुया। वो नदी क्या कर रही है, जीवन देती जा रही है। आमीन। अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ इस वचन को खोल सकते हैं, हिजकियेल 47 अध्याय और उसका 9 वचन देखिए, वहां पे क्या लिखा है। और 9वें वचन में लिखा है, जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचेगा और ताल का जल मीठा हो जाएगा। जो खारा जल भी है वो मीठा। हर एक बीमारी को, कमजोरी को, दुर्बलताओं को दूर करने की सामर्थ्य उस नदी के अंदर है। आमीन। और आगे लिखा है, ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। आमीन। वहां सब जंतु जिएंगे। हालेलुया। और फिर वहां पे बहुत सारे मछुआरे आएंगे, उनको बहुत सारी मछलियां भी मिलेंगी। हालेलुया। ये सारी बातें क्या थी, एक चिन्ह के रूप में थी जो हिजकियेल देख रहा है परमेश्वर के रूप, परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी, दयालु, कृपा से भरा हुआ है, वो सबको जीवन देगा। आमीन। वो सबको कृपा देगा, वो सबको जिंदगी देगा। जो बीमार और रोगी हैं, जो लाचार हैं, उनको वो चंगाई देगा, उनको वो तंदुरुस्ती देगा। आमीन। उनको वो चंगाई देगा, उनको वो आशीष देगा। हालेलुया। पर सिर्फ अभी क्या देख रहा है, सिर्फ वो एक दर्शन में देख रहा है, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं। आमीन। अभी तक यीशु मसीह नहीं आए। अब तक सिर्फ वो क्या देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है, एक विजन देख रहा है कि आने वाले समयों में परमेश्वर ऐसा करेंगे। आमीन। परमेश्वर ऐसे उतर के आएंगे और वो सबको क्या देंगे, जीवन देगा। हालेलुया। वो सबको जिंदगी देगा, वो सबको आशीष देगा, सबको बचाएगा। और बेजान पड़ी है, वो उनमें नई जान फूंक देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो उनके अंदर नई जिंदगी को भर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बस आज अपने आप को मायूस ना होने दें। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग अपने दुखों को देख के, अपनी समस्याओं को देख के, अपने प्रॉब्लम्स को देख के क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि मेरा तो कोई उठाने वाला नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल डेड हो चुका हूं, मेरे बातें डेड हो गई हैं, मेरे काम डेड हो गए हैं, अब तो मेरा बिजनेस डेड हो गया है, मेरी जिंदगी डेड हो गई है, अब तो उठ नहीं पाएगी। हालेलुया। पर याद रखें, परमेश्वर कौन है, वो जीवन देने वाला। वो तलों के अंदर भी मीठा पानी मीठा हो गया और फिर उसके चारों ओर किनारों पर पेड़ ही पेड़ उगे हुए हैं और वो पेड़ फलों से भरे पड़े हैं और मछलियां ही मछलियां नदी के अंदर भर चुकी हैं। आमीन। हालेलुया। सब चीजें, बरकतें, खुशियां, आशीष उस नदी के अंदर आ गई हैं। आमीन। सारी चीजें उसके अंदर आ गई हैं। और क्योंकि अब क्या है, क्योंकि वो नदी कहां से निकल रही है, मंदिर में से निकल रही है। आमीन। और वो सामर्थी नदी है। हालेलुया।
और यीशु मसीह ने, आपको पता हो वचन में क्या कहा है, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यीशु मसीह से फरीसी लोग विवाद कर रहे थे। अगर आप इसमें पढ़ेंगे, एक जगह यह भी आया है, देखिए 11वें वचन में, ताल के पास जो जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मिठा ना होगा। हालेलुया। नदी के पास जो जो गड्ढे हैं उनका जल मिठा नहीं होने का, उनका जल कड़वा का कड़वा ही रहेगा, खारे का खारा ही रहेगा। और वो खारे जल वाले गड्ढे कौन से हैं? वो फकी फरीसी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह तो क्या कहता है, वो यीशु मसीह से कहते थे, तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है कि हम तेरा विश्वास करें? तू कौन सी बात हमें दिखाता है कि हम तेरा विश्वास करें कि तू परमेश्वर का पुत्र है और मसीहा है और मुक्तिदाता है और बचाने वाला है। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह से क्या कहा, तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है? यीशु मसीह ने कहा, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इस मंदिर को तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। मैं इस मंदिर को तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, तुम इस मंदिर को ढा दो। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, अपनी देह के विषय में कहा, तुम मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन दोबारा जिंदा होकर दिखा दूंगा। हालेलुया। मैं जब तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर दिखा दूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं वही जिंदगी देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मौत मुझे मार नहीं सकती, काल मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और उन्होंने कहा था, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आमीन। पर यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, मैं कौन हूं? मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। मैं, तुम इस मंदिर को, अपने आप को, यीशु मसीह ने क्या कहा, मंदिर। आमीन। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय में यीशु मसीह 37 आयत में बोलते हैं, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। आमीन। यदि कोई प्यासा हो तो किसके पास आए? मेरे पास आए, और जीवन का जल सेंत मेंत ले ले। हालेलुया। वो क्या कर ले? जीवन का जल सेंत मेंत ले ले, मुफ्त में ले जाए। आमीन। जो कोई प्यासा हो। आमीन। यहूदियों ने तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, फकी फरीसियों ने, पंडितों शास्त्रों ने तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है, ये उद्धार करता, ये बचाने वाला है। पर यीशु मसीह कहता, यदि कोई प्यासा हो, आमीन, जिसको लग रहा है मेरे जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, रोग समस्याएं हैं, और मुझे वो जीवन का जल चाहिए ताकि मेरी जिंदगी फिर से नई हो जाए, हरी हो जाए, फिर से रीन्यू हो जाए, तो यीशु मसीह कहता, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। किसके पास आए? मेरे पास आए। आमीन। यीशु मसीह वो मंदिर है, और वो कहता है कि मेरे अंदर से वो नदियां बह रही हैं। हालेलुया। मेरे अंदर से वो नदी, वो जीवन का जल देने वाली नदी मेरे अंदर से बही जा रही है। आमीन। मेरे अंदर से निकल रही है वो नदी। हालेलुया। बस उस नदी के पास आओ। यीशु मसीह कहता, मेरे पास आओ, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जीवन का जल सेंत मेंत मुफ्त में ले ले। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज मुफ्त में जल लेना चाहते हैं? हालेलुया। यदि आप लेना चाहते हैं, आप सही जगह पर आए हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहता, मेरे पास आओ और जीवन का जल मुफ्त में ले लो। आमीन। मुफ्त में ले लो, फ्री में ले लो। हालेलुया। और फिर हमने क्या सुना, तभी ये जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह के पास कौन आया? आराधनालय का एक सरदार आया, और रोता रोता आता है और क्या कहता है, हे गुरु मेरे घर में चल, मेरी छोटी बेटी अभी अभी मरने पर है, और उस पर हाथ रखो और उसको चंगा कर दे। हालेलुया। ये बंदा कहां आया है? यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा आया है, और यीशु मसीह के पास पांव पे गिर के क्या बोलता है? प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। हालेलुया। मेरी बेटी मरने पर है। मरकुस 5 अध्याय और उसका 21 वचन से हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखा है? वो रोता रोता आया, प्रभु के पास दौड़ा दौड़ा आया, और क्या कहता है? प्रभु अभी अभी मेरे घर चल, क्योंकि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। वो मर जाएगी, इससे पहले तू वहां पर चल। इस बंदे ने क्या कर लिया है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन का जल मुफ्त में ले ले। हालेलुया। और ये बंदा कहां आया है? प्रभु यीशु के पास आया है। आमीन। ये बंदा कहां आया है? प्रभु यीशु के पास आया है, और यीशु मसीह के पास आया है, वो जीवन जल को लेने के लिए आया है। आमीन। क्योंकि इसकी छोटी बेटी क्या हो रही है? मर रही है। हालेलुया। मरने पर पड़ी है, और ये बंदा दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास आया है, क्योंकि ये जानता है, इसने देख लिया कि ये वही जीवन का जल का झरना है। आमीन। ये वही जीवन जल का झरना है, ये वही परमेश्वर का जीवन का जल है जो हमारे लिए उतर कर आया है। आमीन। जो दर्शन हिजकियेल ने देखा
वो दर्शन को इस बंदे ने समझ लिया है, इस बंदे ने देख लिया है कि यही यीशु मसीह कौन है, यही वो जीवन जल का झरना है। आमीन। जो मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है, मेरी बेटी मरी पड़ी है, मेरी बेटी को भी जीवन यही दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये किसी नबी के हाथ का काम नहीं है, ये किसी गुरु पीर पैगंबर का हाथ का काम नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर के हाथ का काम है जीवन देना। और उसने जान लिया है कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो जीवन दे सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का बेटा है। आमीन। हालेलुया। और जब दौड़ा दौड़ा गया यीशु मसीह के पास और कहता है, हे गुरु मेरे घर चल। तब याईर नामक आराधनालय का सरदार उसके पांव पर गिरा। हालेलुया। मैं पहले क्या बता रहा था, कुछ ऐसे भी वहां पे पंडित और शास्त्री थे, आराधनालयों के लोग थे जो यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, जो यीशु मसीह से कहते थे तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है कि हम तेरा विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा तुम इस मंदिर को ढाओ। आमीन। मैं इस मंदिर को फिर से खड़ा कर दूंगा। और यीशु मसीह ने साबित किया कि जिस मंदिर को हिजकियेल ने देखा वो मंदिर मैं हूं, और उस मंदिर में से जीवन के जल की नदियां बहती हैं। आमीन। और यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। और इस बंदे ने शायद उन वचनों को सुना होगा कि यीशु मसीह वो जीवन का जल का झरना है। आमीन। जो जीवन का जल देता है। और ये भी यीशु मसीह के वचनों को याद करके सुन के प्रभु के पास आया होगा। आमीन। और लिखा है उसके पांव पर गिरा, और पांव पर गिरकर क्या कहता है, यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। मेरी छोटी बेटी क्या है, मरने पर पड़ी है। प्रभु यीशु मेरे घर चल, मेरे परिवार में चल, मेरे घर में जाकर उस पर हाथ रख और वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। वो जिएगी, वो जिंदा होएगी। आमीन। अभी हमने क्या पढ़ा था हिजकियेल में, जहां जहां वो नदी जाएगी, जहां जहां उस नदी का जल बहेगा, और जो जो पेड़ पौधे, जो जो जल के सोते होंगे, जीव जंतु होंगे, वो सब क्या होंगे, जिएंगे। आमीन। और ये भी आज यहां पे प्रभु यीशु से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु यीशु मेरे घर चल और मेरी बेटी पर अपना हाथ रख, तो मेरी बेटी भी मरेगी नहीं बल्कि जिएगी। आमीन। क्या होगा, मेरी बेटी जिएगी। हालेलुया। मेरी बेटी मरेगी नहीं। आमीन। तो प्रभु को इसने प्रभु के दर्शन को कैसा देखा, उसी जीवन के जल की नदी की तरह देखा, और कहता है प्रभु मेरे घर चल, इस नदी को मेरे घर ले चल, आज जीवन के जल की नदी को मेरे घर में आने दे, और फिर मेरी बेटी जिएगी। आमीन। और तभी क्या होता है, तब वो उसके साथ चला और वो बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आमीन। और तभी इतने में क्या हो गया, जब भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ जा रही है, और वहां पर क्या है, एक औरत है, एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग लगा हुआ है। और वो भी क्या लिखा है, और वो भी उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल खर्च कर चुकी थी, अपनी दवाई के लिए अपने डॉक्टरों को क्या कर चुकी थी, बड़ा सारा अपने सारा धन संपत्ति डॉक्टरों पे उल्टा चुकी थी, मगर फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई, और भी ज्यादा रोगी होगी। वो यीशु की चर्चा सुनकर आई। हालेलुया। वो क्या सुनकर आई, यीशु की चर्चा सुनकर आई कि यीशु मसीह वो जीवन जल का झरना है। हालेलुया। वो जीवन के जल की नदी है, और यदि उस नदी के पास मैं भी जाऊंगी, उस नदी के कंडे को मैं भी छू लूंगी, तो मैं भी उसमें उसके जल के द्वारा क्या हो जाऊंगी, जीवन पाऊंगी। हालेलुया। और उसने क्या सोचा कि मैं चुपके से जाऊंगी और पीछे से जाके उसके कपड़े को ही छू लूंगी। हालेलुया। उसके सिर्फ कपड़े को छू लूंगी। आमीन। उसके किनारे पर खड़ी हुई बस थोड़ा सा पानी ही टच कर लूंगी। हालेलुया। और उसका जीवन का जल मुझे क्या कर देगा, पवित्र कर देगा, चंगा कर देगा, शुद्ध कर देगा। हालेलुया। और सचमुच ऐसा ही हुआ। आमीन। और सचमुच उसने जाके पीछे से पल्ले को छुआ पर यीशु के, और छूते ही क्या हो गई, चंगी हो गई। आमीन। छूते ही चंगी हो गई। और आगे लिखा है, यीशु मसीह के पास इतने में क्या हुआ, आराधनालय के सरदार के घर से लोग आए और क्या कहते हैं, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को कष्ट ना दे, अब गुरु को दुखी मत कर, तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब गुरु को ले जाने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। वो आराधनालय का सरदार ये सोच सकता था, वो अपने मन में कह सकता था कि नहीं, अब तो बेटी मर चुकी है, अब तो कोई फायदा नहीं है, पर उसने क्या जाना, ये जीवन जल की नदी है। हालेलुया। ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। हालेलुया। ये डेड पड़ी हुई चीजों को भी दोबारा से बना सकती है। हालेलुया। बस ये जीवन के जल की नदी है। आमीन। ये जीवन के जल की नदी है, ये जीवन देने वाला परमेश्वर है, ये जीवन देने वाले परमेश्वर का बेटा है, ये जीवन देने वाली नदी है। आमीन।
उसने क्या सोचा कि चाहे डेड भी क्यों ना हो जाए तो ये इसको भी दोबारा खड़ा कर सकता है। आमीन। उसके घर से लोग आए हैं और क्या कह रहे हैं, गुरु को कष्ट ना दे, तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, अब तो कोई भी डॉक्टर वैद्य हकीम उसको चंगा नहीं कर सकता, अब तो वो डेड हो चुकी है, अब तो वो मर चुकी है। पर यीशु मसीह तो कौन है, जीवन के जल का झरना है। आमीन। और यीशु मसीह ने उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। मत डर, केवल विश्वास रख। उसका विश्वास शायद डगमगा रहा होगा कि अब क्या होगा, अब कहां हो जाएंगे, पर यीशु देने का वादा किया है। इसका विश्वास डगमगा रहा है, इसका विश्वास टूट रहा है। अपने हालातों को देख के, अपनी बेटी की मौत की खबर सुन के इसका विश्वास डगमगा गया है, मगर फिर भी यीशु मसीह कहता है मैं तुझे मुफ्त में चंगाई दूंगा। हालेलुया। मैं मुफ्त में तुझे जीवन का जल दूंगा, मुफ्त में जीवन के जल से पिलाऊंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है यीशु मसीह उसके घर गया, और जब घर गए और लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग वहां पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं क्योंकि लड़की मर चुकी है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा इन लोगों को बाहर निकाल दो, क्योंकि लड़की मरी नहीं, जस्ट सो रही है। आमीन। सब लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे कि लड़की तो मर चुकी है और ये कैसी बात कह रहा है। पर यीशु मसीह कौन है, जीवन की जल की नदी है। आमीन। वो जीवन के जल की नदी है, वो उनके शोक को आनंद में बदलना चाहता है। आमीन। यदि आज आप भी रो रहे हैं अपने हालातों के कारण, अपनी बातों के कारण, यीशु मसीह आज आपके हालातों को भी बदलना चाहता है। हालेलुया। वो आपके शोक को भी आनंद में बदल देना चाहता है। आमीन। वो चाहता है मेरे लोग रोए ना, मेरे लोग रोने आंसू बहाने से रुक जाएं। आमीन। क्योंकि मैं उनके सर पर आनंद का मुकुट रखूंगा। हालेलुया। और मैं आनंद से भर दूंगा। आमीन। और यीशु मसीह अपने चेलों को भीतर ले गया और उस लड़की के माँ बाप को अंदर ले गया और जाके क्या कहा, और लड़की को देखा कि लड़की पड़ी थी, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने क्या कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की तुरंत उठकर चलने और फिरने लगी, और वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत ही चकित हो गए और फिर उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि इस बात को किसी पर प्रकट ना करना। हालेलुया। हालेलुया। ताली नहीं बजाएंगे? हालेलुया। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। वो जीवन के जल का झरना है, वो जीवन के जल की नदी है, जो जीवन का जल सेंत मेंत आपको देने के लिए आया है। आमीन। जो जीवन का जल सेंत मेंत आपको देने के लिए आया है। आमीन। यदि आज आपके काम डेड पड़े हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल कुछ भी करने को जी नहीं करता, कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ रही, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, बस आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आमीन। यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नजदीक आए, प्रभु यीशु के पास आए। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मुझसे जीवन का जल सेंत मेंत ले ले। आमीन। अपने कामों के लिए, अपने शरीर के लिए सेंत जल ले ले। आमीन। आपका शरीर ग्रो नहीं कर रहा, आपके शरीर में चंगाई नहीं आ रही, तंदुरुस्ती नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही, आप चंगाई ले लें यीशु मसीह के पास से आकर। आमीन। चंगाई की जल को ले लें। आमीन। आपके पास काम नहीं है, रोजगार कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के पास आए, वो आपको जीवन का जल देगा। हालेलुया। यदि आपके मन में चिंताएं, टेंशन, बोझ, शोक, शर्मिंदगी, हर प्रकार के बुरे दुख तकलीफ आपके पास पड़े हैं, यीशु मसीह के पास आए, वो आपको शांति का जल देगा। हालेलुया। वो आपको आनंद का जल देगा, वो आपको दया से भर देगा। आमीन। बस प्रभु यीशु के पास आए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के निकट आए, वो जीवन का जल देगा। आमीन। हमारे पास ना आए, हम तो सिर्फ क्या हैं, उसके सेवक हैं। यीशु मसीह उद्धार करता है। आमीन। यीशु मसीह जीवन का जल देने वाला है। यीशु मसीह जीवन के जल से आपको तृप्त करने वाला है, और उसने हमसे भी किया, हमें भी किया। आमीन। हम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने हमें भी तृप्त किया। आमीन। हालेलुया। और लिखा है जो कोई पास आएगा, और जैसा लिखा है उसके अंदर से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि उस चित्र में क्या हो रहा है, नदी मंदिर से निकल रही है। आमीन। समझ लीजिए मंदिर चाहे 100 गज का भी हो या 200 गज का हो, 500 गज का भी मंदिर हो, तो उसमें से नदी कितनी निकलेगी? थोड़ी सी ही निकलेगी। पर आगे जाके वो नदी कैसी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी चौड़ी हो गई है कि उसमें कोई बंदा क्या लिखा है कि उसको पार भी नहीं कर सकता। इतनी चौड़ी वो नदी हो गई, समुद्र बन गई है। वो कैसे बन गई है? मैं यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह कहता है तेरे अंदर से भी क्या निकलेंगी? जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। आप यीशु मसीह के पास आए और आप उस नदी में जुड़ गए, और आपके अंदर से भी जीवन के जल की नदियां, आपके अंदर एक नदी आई और आपके अंदर से
काफी सारी नदियां निकली हैं। हालेलुया। आपके अंदर एक नदी है और आपके अंदर से 5 नदियां आगे को और निकल रही हैं, और आगे कोई और 5 बंदे उन नदियों से टच हुए, उनके अंदर से कितनी होगी? 25 नदियां निकल गई। हालेलुया। और उसके बाद 25 बंदे टच हुए, 25 से और निकल गई, तो इतना बड़ा समुद्र हो गया, लिखा है कि कोई उसे पार नहीं कर सकता। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है। आमीन। वो तो उस पुरुष की तरह है जो नदियों के किनारे पर लगाया हुआ है। आमीन। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करता है वो सब काम सफल हो जाते हैं। हालेलुया। और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी वो पुरुष करता है, जो नदी के किनारे खड़ा है, वो क्या होगा? उसके सब काम सफल होंगे। आमीन। हालेलुया। तो वो लोग कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिनके सब काम सफल होते हैं, और वो क्या होते हैं? जिसके आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आप एवरग्रीन रहेंगे, हमेशा आनंद से, खुशी से भरे हुए लोग रहेंगे। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह का ऐसा ही प्रभु का हम गवाही को आगे हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 20 अध्याय से। यीशु मसीह का दास है पौलुस प्रेरित, जो यीशु मसीह को लोगों को सताने वाला था, यीशु मसीह का विरोध करने वाला था, मगर यीशु मसीह ने उसको अपने पास ले लिया। आमीन। उस जीवन के जल की नदी ने उसको अपनी नदी में डुबो लिया और उसको चेंज कर दिया और उसको भी जीवन से भर दिया। आमीन। और अब उसके जीवन से, उसके अंदर से भी क्या बह रही हैं? जीवन के जल की नदियां बह रही हैं। आमीन। और एक दिन वो ऐसे ही प्रचार कर रहा त्रोआस में, और प्रचार करते करते क्या होता है? तीसरी अटारी में वो बैठे हैं, और फिर लिखा है वो प्रचार कर रहा है। प्रचार करते करते एक जवान लड़का है, और जवान लड़के की प्रचार करते करते रात हो गई है। रात के टाइम में क्या होगी? आंख लग गई। आंख लग गई। प्रचार हो रहा है, प्रचार सुनते सुनते उसकी आंख लग गई। बहुत सी बार लोगों को क्या होता है? प्रचार होते होते नींद आ जाती है। हालेलुया। पर कहीं हमारे चर्च में भी ऐसा होया क्या? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे चर्च में बहुत कम ही देखा मैंने ऐसा होया हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने धन्यवाद करते कि प्रभु का आत्मा यहां पर होता है। आमीन। प्रभु की सामर्थ्य यहां पर होती है, और प्रभु की सामर्थ्य में कोई सोते नहीं है। आमीन। सोए हुए भी जाग जाते हैं। हालेलुया। तो फिर वहां पे क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है, और प्रचार काफी टाइम तक हो गया है। रात हो गई है, और रात के समय में उस बच्चे की आंख लग गई, और वो तीसरी अटारी से नीचे गिर गया। और लिखा है जब गिर गया तो मरा हुआ पाया गया। जब गिर गया तो कैसा पाया गया? मरा हुआ। कोई सांस नहीं, कोई उसके अंदर जीवन नहीं, कोई कुछ भी नहीं था। जैसे यायर की बेटी क्या हो गई? मर गई। लोग क्या करें? मर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? डरो मत, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और तभी लोगों को पौलुस के बारे में पता चला। पौलुस को बताया कि देखो भाई, लड़का मर गया है और लड़का ऐसे गिर गया है, प्रचार सुनते सुनते सो गया। तो पौलुस नीचे गया, और लिखा है उसने उसको गले से लगा लिया। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मेरे पास आएगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके अंदर से भी, उसके दिल में से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो पौलुस ने इसको अपने दिल से लगा लिया। हालेलुया। पौलुस ने इसको अपने हृदय से लगाया, और लिखा है पौलुस क्या बोलता है? लड़का मरा नहीं है, इसका प्राण उसी के अंदर है। हालेलुया। और उसी टाइम वो बच्चा जिंदा हो गया, और जाकर उन्होंने ऊपर जाके खाना खाया, रोटी तोड़ी, और लिखा है फिर और सुबह तक भी वो वचन सुनाता रहा। हालेलुया। उसने वचन में रुकावट नहीं आने दी। आमीन। सुबह तक भी वचन सुनाता रहा, और फिर उनसे विदा हो गया। हालेलुया। तो सचमुच ये हमारे परमेश्वर की लाइफ गिविंग पावर है, इसको कभी ना भूलें। आमीन। हमारा जीवन उतार चढ़ाव वाला जीवन है। उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, पर अपने जीवन को कभी भी रुकने ना दें। विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। आयूब के जीवन में कितनी परीक्षा आई, कितने दुख आए, कितनी समस्याएं आई, यहां तक उसके बच्चे मर गए, सब कुछ, परिवार, बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया, अकेला रह गया। पर फिर भी क्या बोलता है? मुझे ये विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आमीन। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो मेरे परिवार को जीवन देगा, मेरे बिजनेस को जीवन देगा, मेरी सारी जिंदगी को नया कर देगा। हालेलुया। बस याद रखें, और वो उसका नाम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जीवन का जल सेंत मेंत ले ले। हालेलुया। और जो कोई आएंगे उनके जीवन का जल मिलेगा, और उनके अंदर से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बस आज कह दें, प्रभु यीशु मैं भी आपके चरणों में आया हूं। प्रभु यीशु मैं भी आपके चरणों में आया हूं। प्रभु यीशु मुझे भी जीवन का जल दें। प्रभु यीशु मैं भी आपके चरणों में आया हूं।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सभी जन अपनी आंखों को बंद करके अपने पूरे दिल से आज प्रभु यीशु से कह दें कि प्रभु यीशु मैं भी आपके चरणों में आया हूं। प्रभु यीशु मैं आपके चरणों में आया हूं। प्रभु यीशु मैं भी जीवन का जल चाहता हूं, अपने जीवन के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने कामों के लिए, अपने घर परिवार के लिए जीवन का जल चाहता हूं। प्रभु यीशु मुझे जीवन का जल दें। प्रभु यीशु मुझे भी जीवन का जल दें, जीवन का जल दें, जीवन का जल दें। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझे भी जीवन का जल दें, जीवन का जल दें। प्रभु यीशु जीवन का जल दें। प्रभु यीशु मैं आपसे जीवन का जल मांगता हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं आप ही वो जीवन के जल के सोता हैं। प्रभु यीशु जीवन का जल आपके अंदर से बहता है। आप परमेश्वर का मंदिर हैं, जिसको लोगों ने तोड़ना चाहा, पर आपने उसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दिया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, सभी जन अपने मुंह से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, परमेश्वर का मंदिर हैं। प्रभु यीशु आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान करी, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। और प्रभु यीशु आप परमेश्वर का मंदिर हैं, जिसको लोगों ने तोड़ा, मार डाला, क्रूस पर चढ़ा दिया, पर आपने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर इस मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया और जीवन के जल की नदी बहा दी है। प्रभु यीशु आज मैं भी आपके जीवन के जल की नदी के पास आता हूं। प्रभु यीशु मैं आज जीवन के जल को लेता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्ति दाता ग्रहण करता हूं। और प्रभु यीशु उस जीवन जल को अपनी जिंदगी में ले लेता हूं और मैं विश्वास करता हूं जो भी बातें मेरे जीवन में डेड पड़ी हैं वो जिंदा हो जाएंगी। मेरे जीवन में नई जिंदगी आएगी, नई सामर्थ आएगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं, मैं आपके नाम को धन्य कहता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। और सचमुच प्रभु यीशु अब जब मैंने आपके जीवन के जल को ले लिया है, मेरे अंदर से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे द्वारा और लोग आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा और भी बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर से भी जीवन के जल की नदियां बहेंगी। मैं आपका विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनी मुक्ति देने के लिए, मुझे अपना उद्धार देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मसाया जी पाक रुदा साडे उते वरेगा। मसाया जी पाक रुदा साडे उते वरेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। मसा दे नाले अज पारी जावांगे। 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 मसा दे नाले
जाएंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। We praise you God, we bless your name Jesus Christ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में, आपकी सामर्थ हमारे बीच में है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपकी सामर्थ हर एक जन के ऊपर उतरने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। आपकी पावर हर एक जन के ऊपर उतरने पाए। रीखा सारा बात। जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु की सामर्थ को आपके ऊपर मांगता हूं। आज उस जीवन के जल को आपके ऊपर मांगता हूं प्रभु यीशु के नाम से। सभी जन रिसीव करें, अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करें और यीशु मसीह के नाम से लें उस जीवन के जल को। आमीन। प्रभु यीशु, आपकी कुंजी को इस्तेमाल करता हूं, दाऊद की कुंजी को। आपका वचन कहता है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। प्रभु यीशु के नाम से आपके ऊपर आज जीवन के जल की नदी को खोलता हूं। यीशु मसीह के नाम से जीवन के जल की नदी को खोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जो भी हालात मरे पड़े हैं, आपकी जिंदगी डेड है, आपकी जिंदगी में जो भी बातें डेड पड़ी हैं, प्रभु यीशु के नाम से जीवन पाए। जीवन की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। जीवन की सामर्थ आपके कामों में आए। जीवन की सामर्थ आपके सेहत में, आपके शरीर में आए। जीवन की सामर्थ आपके शरीर में आए। जीवन की सामर्थ आपके शरीर में आए। हर एक बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। बीमारियों को बांधता हूं, दुष्ट आत्माओं को बांधता हूं, जादू टोनों को प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूं। और प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में जीवन की सामर्थ को फूंकता हूं। जीवन की सामर्थ को आपके ऊपर फूंकता हूं प्रभु यीशु के नाम से। जीवन की सामर्थ, जीवन की सामर्थ को आपके ऊपर फूंकता हूं प्रभु यीशु के नाम से। जीवन की सामर्थ को फूंकता हूं और यीशु मसीह के नाम से जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से बहें। जीवन के जल की नदियां आपके ऊपर से बहें। जीवन के जल की नदियां आपके जीवन से बहें। यीशु मसीह का वचन कहता है जहां जहां ये जल की नदी पहुंचेगी, आज जहां जहां भी आवाज, ये मैसेज पहुंच रहा है, यीशु मसीह के नाम से जीवन आए, जीवन आए। आपके घरों में जीवन, आपके परिवारों में जीवन, आपके सेहत में जीवन, आपके शरीर में जीवन आए। चंगाई उतरे, चंगाई उतरे, चंगाई उतरे यीशु मसीह के नाम से। और जो बीमार हैं, आज जो फेसबुक से भी देख रहे हैं, जो बीमार हैं, रोगी हैं, चंगे हो प्रभु यीशु के नाम से। चंगे हो प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। पेट की सारी दुर्बलताएं जाएं, पथरियां, रसौड़ियां यीशु मसीह के नाम से गायब हो। अल्ट्रासाउंड चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से सारी शारीरिक दुर्बलताएं, सर के दर्द, कमर के दर्द यीशु मसीह के नाम से गायब हो। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपको छुए अभी इसी समय। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ को फूंकता हूं। आपके बिजनेस चलें, आपके जॉब के मार्ग खुलें, कामों के मार्ग खुलें यीशु मसीह के नाम से। रोजगार के मार्ग खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए रोजगार की आशीष आए, मार्ग खुले। जो आपके रोजगार डेड पड़े हैं, आज लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से। और आपके काम खुले यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवारों में शांति आए। जो लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश हैं, वो यीशु मसीह के नाम से चले जाएं और आपके परिवारों में शांति आए। आपके परिवारों में शांति उतरे प्रभु यीशु के नाम से। शांति की आशीष आपके जीवन में आए प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाओ। अभी इसी समय बंधन टूट के गिर जाएं, टूट के गिर जाएं। सारे बंधन, शैतान की शक्तियां टूट के गिर जाएं, नष्ट हो जाए। आपकी बॉडी ग्रो करे, आपके शरीर के सेल ग्रो करें, आपके शरीर की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से सामर्थी हो, आपके शरीर के सेल मजबूत हो और यीशु मसीह के नाम से चंगाई से भर जाओ, चंगाई से भर जाओ यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बुरे सपने की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से जड़ जाएं। जो भी आपको बुरे सपने दिखाती, दबाव करती हैं, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं जड़ जाएं, जड़ जाएं, जड़ जाएं और यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जीवनों से निकल जाएं और प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाएं आप पर।
धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है, आपका सामर्थ्य यहाँ पर है, आप अपने लोगों को छू रहे हैं, चंगा भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, आपकी लाइफ गिविंग पावर यहाँ पर है। आप लाइफ दे रहे हैं अपने लोगों को, उनके जीवनों को, इनके घरों, इनके कामों, इनके परिवारों को प्रभु यीशु आप जीवन से भर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु, तारीफ हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। रीसा बारा फारा मसाया जी पाक रुदा साडे उते वरेगा, मसाया जी पाक रुदा साडे उते वरेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। मसा दे नाले अज पारे जावांगे, मसा दे नाले अज पारे जावांगे, मसा दे नाले अज पारे जावांगे, मसा दे नाले अज पारे रबा 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 रबा। यीशु मसीह के नाम से भर जाओ, उसके मसा से भर जाओ, उसकी सामर्थ्य से। रीखा साबारा शाखरा मसा दे नाले अज पारे जावांगे, जोड़ों के दर्द निकल जाएं, जोड़ों के दर्द अभी इसी समय निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, टांगों के दर्द यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, और अभी इसी समय चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। ओ रे बेरे सीखे रे शिखरा बरा बरा। लहू यीशु नासरी दा देंदा छुटकारा ए, लहू यीशु नासरी दा देंदा छुटकारा ए, लहू यीशु नासरी दा देंदा छुटकारा ए, लहू यीशु नासरी दा देंदा छुटकारा ए। टुट जान जुए अज मसायो दा पारा ए, टुट जान जुए अज मसायो दा पारा ए, टुट जान जुए अज मसायो दा पारा ए। मसा दे नाले अज पीछे जावांगे, लहू दे विच अज भीजे जावांगे, लहू दे विच अज पीछे जावांगे, लहू दे विच आज उसके लहू का झरना खुल गया है। लहू दे विच अज भीजे जावांगे, लहू दे विच अज पीछे जावांगे, फिर से लहू दे विच अज भीजे जावांगे, लहू दे विच अज ओ रबा रबा पीछे जावांगे। होसना Jesus, we praise you, Lord. Thank you, Jesus Christ. होसना होसना सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूँ। होसना होसना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने छुआ लोगों को, स्पर्श किया प्रभु यीशु अपने लोगों को और आशीष दे दी। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बैठ जाइए सभी। धन्यवाद प्रभु यीशु आहा मशीया बरूखा बाहशाबारा। हालेलुया। विश्वास करें प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर है। आमीन। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया। रिसीव करते रहें, आंखों को बंद रखें, रिसीव करते रहें उसकी सामर्थ को, उसके जीवन के जल के झरने को अपने ऊपर लेते रहें अभी इसी समय भी। धन्यवाद करें प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी सामर्थ मेरे ऊपर है। प्रभु यीशु धन्यवाद आपका अभिषेक मेरे ऊपर है, आपकी सामर्थ मेरे ऊपर है। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी सामर्थ के, आपका अभिषेक मेरे ऊपर है। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी लाइफ गिविंग पावर
मेरे ऊपर है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा जीवन उठ रहा है, मेरे काम सफल होंगे, क्योंकि मैं उस नदी के पास आ गया हूं। मैं उस नदी के पास आ गया हूं। लिखा है जो नदी के किनारे लगे हुए हैं उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। आपके काम कभी खराब नहीं होगा, आपके शरीर कभी डाउन नहीं होगा, आपका शरीर बीमार रोगी नहीं रह सकता। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। आमीन। और जो कुछ भी आप करेंगे वो सफल होगा। आमीन। धन्यवाद करें प्रभु यीशु, मेरे काम सफल होंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे सब काम सफल होंगे। जिन कामों में भी हाथ लगाऊंगा मेरे सब काम सफल होंगे। धन्यवाद करें प्रभु यीशु कि आप मेरे जीवन मुझे तंदुरुस्त बनाए रखेंगे, मुझे चंगा बनाए रखेंगे। मैं रोगी नहीं रहूंगा, मैं बीमारियों में नहीं रहूंगा, मैं दुखों में नहीं रहूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धार करता है, मेरे मुक्तिदाता है, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय, जो सच्चा और जीवित प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद। आशु गिटार देख के उसी के साथ हम ऑफरिंग भी लेंगे। जो भी भेंट आप प्रभु के कामों के लिए देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जो कोई गूगल पे से या फोन पे से पेटीएम के द्वारा भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं मेरे नंबर से 9914287212। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु की जय हो। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। इसी भेंट के साथ हम, इसी भजन के साथ हम जो भी ऑफरिंग लेना चाहते हैं वो भी ऑफरिंग लेंगे। मुबारक कौमां इसनू कहणगियां, धन मुबारक कौमां इसनू कहणगियां। धर्मी दे घर सदा बहारां रहणगियां, धर्मी दे घर सदा बहारां रहणगियां। सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ। धन मुबारक कौमां उसनू कहणगियां, धन मुबारक कौमां उसनू कहणगियां। धर्मी दे घर सदा बहारां रहणगियां, धर्मी दे घर सदा बहारां रहणगियां। सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ। नदी किनारे लग्या बूटा जिवें है लहराउंदा, उसदे पत्ते नहीं कुमलाउंदे, रुत सिर फड़े लिआउंदा। नदी किनारे लग्या बूटा जिवें है लहराउंदा, उसदे पत्ते नहीं कुमलाउंदे, रुत सिर फड़े लिआउंदा। नदियां भी खुशबूआं उस तो लैणगियां, कलियां भी खुशबूआं उस तो लैणगियां। धर्मी दे घर सदा बहारां रहणगियां। हालेलुया। धर्मी दे घर सदा बहारां रहणगियां। सारे धर्मी बन जाओ, 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 सारे धर्मी बन जाओ। नरमी बंदे नू रब रखदा सीने दे नाल लाके, पापां तो कर तौबा बंदे वेख जरा अजमा के। धर्मी
बंदे नू रब रखदा सीने दे नाल ला के कर तौबा बंदे वेख जरा अजमा के दूर बलावां कर ओदे तो रहणगियां दूर बलावां कर ओदे तो रहणगियां धर्मी दे कर सदा बहार रहणगियां धर्मी दे कर सदा बहारा रहणगियां सारे धर्मी बन जाओ सारे धर्मी बन जाओ सारे धर्मी बन जाओ सारे धर्मी बन जाओ धर्मी बंदा रब दे उत्ते लाई रखदा है आसां खुशियां दा अज दिन चढ़िया आ मुकियां गवां दियां रातां धर्मी बंदा रब दे उत्ते लाई रखदा है आसां खुशियां दा अज दिन चढ़िया आ मुकियां गवां दियां रातां बलावां करियो ते तो रहणगियां दूर बलावां कर ओदे तो रहणगियां धर्मी दे कर सदा बहारा रहणगियां धर्मी दे कर सदा बहारा रहणगियां सारे धर्मी बन जाओ 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 सारे धर्मी बन जाओ। हालेलुया। जो भी फेसबुक से कोई अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकता हूं अभी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हाँ, बिस्किट भी बांट दो। चलिए एक दुआ करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। थैंक यू जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु यीशु, जो भी भेंट ये प्रभु जी ऑफरिंग्स आपके लोग नजराने आपके नजर में लेकर आए हैं प्रभु यीशु, आप इनके नजरानों को कबूल करें मेरे प्रभु यीशु। इन्होंने विश्वास के साथ दिए, इनके दिए हुए में आप आशीष दें मेरे प्यारे प्रभु यीशु जी। बरकत दें प्रभु जी, बहुत आयत के साथ ब्लेस करें। और प्रभु जी जो भी इनकी कमाई में प्रभु जी बरकत नहीं है, बरकत डेड पड़ी है, यीशु मसीह जी आज आपकी लाइफ गिविंग पावर को इन भेंटों के ऊपर भी उंडेलता हूं। और यीशु मसीह जी इनके भेंटों में, इनके कमाइयों में, इनके पैसे में बरकत आए। यीशु मसीह के नाम से जीवन आए, आशीष आए और इनके पैसे में बरकत आए। इनके घर में हमेशा प्रभु जी बरकत रहे, पैसे की आशीष रहे। कर्जे वगैरह सब बुरी बातें यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं और इनके घरों में, इनके पैसे में बरकत आए यीशु मसीह जी आपके नाम से। और प्रभु यीशु जितने भी लोग इन बिस्किट्स को लेकर आए हैं इनको भी ब्लेस करता हूं। सब लोग खाएं, तंदुरुस्ती और चंगाई पाएं। जिन भी जो भी लोग अपने घरों से लेकर आए हैं उनके घरों में आशीष दें और हम सब खाएं प्रभु यीशु जी। इनके ऊपर भी आपकी लाइफ गिविंग पावर को देता हूं। जो खाएं लोग बीमारियों से चंगे हों, तंदुरुस्ती पाएं, आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।